नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके लिए बीए पार्ट वन ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर टू ज्योग्राफी ऑफ एशिया का यूनिट 5 श्रीलंका का संतुलित भौगोलिक विवरण लेकर के आया हूँ। इससे पूर्व मैं इस टॉपिक पर 2 लेक्चर दे चुका हूँ, जिसमें कि पहला भाग, दूसरा भाग और दिया हूँ, और यह तीसरा भाग है जो कि अंतिम भाग है। जो पहले भाग में मैं आपको लेक्चर दिया था, तो पहला भाग का लेक्चर में मैं बताया था, एशिया का परिचय दिया था, उसमें स्थिति विस्तार बताया था, धरातलीय संरचना बताया था, और फिर बताया था आपको यहाँ का अपवाह तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति। लेक्चर का जो दूसरा भाग था उसमें मैं आपको कृषि के बारे में बताया था, सिंचाई के साधन के बारे में बताया था, और फिर खनिज पदार्थ के बारे में बताया था, उद्योग धंधे के बारे में बताया था। और आज जो मैं तीसरा और अंतिम भाग इस लेक्चर का देने जा रहा हूँ, इसमें मैं आज आपको बताऊंगा श्रीलंका की जनसंख्या के बारे में, यहाँ की प्रमुख नगर के बारे में, यहाँ के परिवहन के साधन के बारे में, फिर चर्चा करूंगा यहाँ के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में, पुनः चर्चा करूंगा इसका विदेशी व्यापार के संबंध में, और इस तरह से यह लेक्चर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, और इस लेक्चर के समाप्त होने के बाद यह पूरा जो है एक नोट्स आपका तैयार हो जाएगा, और इस लेक्चर को तैयार करने के बाद, सुनने के बाद आप नोट्स पूरा कंप्लीट बना लेंगे और अपना तैयारी करेंगे। तो आइए अब हम चर्चा करें। आज का जो लेक्चर है उस पर फोकस करूं, आज के टॉपिक पर मैं फोकस करता हूं। तो श्रीलंका की जनसंख्या के बारे में चर्चा करते हुए बता दूं आपको कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रक्षेप 2015 के अनुसार श्रीलंका की जनसंख्या 2,17,00,000 तथा जनघनत्व 309 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। कोलंबो के निकटवर्ती भागों में सर्वाधिक जनघनत्व यानी 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वहीं जाफना के निकटवर्ती भागों में जनघनत्व 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की 85.7% ग्रामीण तथा 14.3% जनसंख्या शहरी है। वहीं सिंगली लोगों की संख्या लगभग 70%, तमिल लोगों का 20% तथा शेष 10% में अरब के मूर, बर्धर तथा यूरोपियन निवासी हैं। अब जरा सा इसके मानचित्र पर यदि गौर करें तो आप देखेंगे कि मानचित्र में जो इसका दक्षिणी पश्चिमी किनारा है वहां पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, 250 से अधिक व्यक्ति जनघनत्व है। उसके बाद सबसे दक्षिणी हिस्से में और मध्य वाले हिस्से में आप देखेंगे कि, और सबसे ऊपर वाले हिस्से में आप देखेंगे कि 125 से लेकर के 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ जनसंख्या का घनत्व है। उसके बाद यहाँ पर जो है मध्यवर्ती हिस्से एवं दक्षिणी हिस्से में 50 से 125 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है। वहीं जाफना प्रायद्वीप के बगल वाले हिस्से में और कुछ मध्यवर्ती हिस्से में 25 से 50 जो है वह व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। इसका मध्य तो नहीं कहा जा सकता है, दक्षिणी एवं पूर्वी हिस्से में कह सकते हैं आप कि वहाँ पर 25 व्यक्ति से भी कम जनघनत्व वाला क्षेत्र है। और इसका उत्तरी हिस्से में जाफना प्रायद्वीप के
से दक्षिण 25 व्यक्ति से कम जनघनत्व देखने को मिलता है। तो ये यहाँ की जनसंख्या के बारे में मैं चर्चा किया। अब आइए यहाँ के प्रमुख नगर के बारे में चर्चा करें। तो श्रीलंका के प्रमुख नगरों में कोलंबो, जाफना, देहीवेला, माउंट लावीनिया, मोराटुआ, गाले, श्री जयवर्धनपुरा, कोट्टे, कैंडी इत्यादि हैं। परिवहन का जब यहाँ पर चर्चा करें तो देखेंगे श्रीलंका की धरातलीय बनावट परिवहन के विकास में सहायक है। तो आइए पहले सड़क के बारे में जानें कि देश के सभी तटीय नगर, पठारी एवं निम्न पहाड़ी भागों में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित किए गए हैं। देश में 11,716 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय सड़कें और 15,532 किलोमीटर लंबी गौण सड़कें हैं। कोलंबो, कैंडी, गाले, अनुराधापुरा, ट्रिंकोमाली, जाफना एवं बट्टिलोआ आपस में सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं। अब आइए रेल के बारे में चर्चा करें। तो यहाँ चौड़ी तथा मीटर गेज लाइन का विकास हुआ है। कुल रेल मार्गों की लंबाई 1449 किलोमीटर 2003 के आंकड़े के अनुसार है। कोलंबो, अनुराधापुर एवं जाफना देश के सबसे बड़ा रेल मार्ग पर स्थित है। अब वायु परिवहन की बात करें, देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हवाई अड्डा कोलंबो सभी महाद्वीपों के वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त अनुराधापुरा, जाफना, ट्रिंकोमाली आदि नगरों में हवाई पट्टियां हैं। जल परिवहन की बात करें तो यह देश अपना द्वीपीय स्थिति रखता है। इसके कारण जल परिवहन की विशेष सुविधा इसे प्राप्त है। कोलंबो तथा ट्रिंकोमाली प्रसिद्ध बंदरगाह है और गाले, जाफना तथा बट्टिलोआ अन्य बंदरगाह हैं। अब इसके प्राकृतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करें। धरातलीय विषमता के आधार पर यदि श्रीलंका को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जाए तो इसे 20 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है, लेकिन इतना अधिक प्राकृतिक भागों में बांटकर अध्ययन करना कठिन कार्य प्रतीत होता है। अतः प्रोफेसर डडले स्टर्म के द्वारा वर्णित श्रीलंका के 3 प्राकृतिक विभागों का वर्णन उचित जान पड़ता है। तो इसमें जो उन्होंने बांटा है 3 भागों में, उसमें पहला है निचला तटीय प्रदेश। यह पहाड़ी भाग एवं समुद्रों के बीच स्थित है। यह श्रीलंका के दक्षिण पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय भाग में विस्तृत है। इस प्रदेश का धरातल समतल है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 150 मीटर है। पूर्वी तटीय मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से बहुत कम होने के कारण यहाँ अनेक दलदल हैं, जहाँ समुद्र तल से पानी प्रवेश कर जाता है। लैगून दलदलों में वन विस्तृत हैं। दूसरा है मध्य का पहाड़ी प्रदेश। यहाँ अनेक पहाड़ी श्रेणियां हैं जो पारस्परिक नदियों की गहरी घाटियों द्वारा पृथक हैं। यह क्षेत्र श्रीलंका का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ सदाबहार वन मिलते हैं, जिसके बहुत से हिस्से को काटकर बागाती कृषि प्रारंभ कर दी गई है। तीसरा है जाफना प्रायद्वीप तथा उत्तरी चूना प्रदेश। श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थित यह एक शुष्क मैदानी प्रदेश है। इसकी ऊंचाई 60 से 90 मीटर है। यहाँ पर तृतीय कल्प की चूने की चट्टानें मिलती है। तट के समीप अनेक रेत की टीले हैं। पूर्वी भागों में नमकीन तथा खारी मिट्टी के क्षेत्र हैं। यहाँ वर्षा कम यानी कि वार्षिक औसत 50 सेंटीमीटर है। वर्षा की कमी, शुष्कता एवं रेतीली भूमि के कारण कृषि अधिक विकसित नहीं हो सकी है। तो ये आपने जाना इसका प्राकृतिक प्रदेश के बारे में। अब आइए इसका विदेशी व्यापार के संबंध में जानें। तो अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर स्थित होने के कारण दक्षिणी एशिया में श्रीलंका को व्यापार संबंधी अनेक सुविधाएं प्राप्त हैं। यहाँ निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक होता है। अब आयात ये किन किन चीज़ों का करता है और किन देशों से करता है, इसकी चर्चा मैं करूँगा। श्रीलंका से आयात किए जाने वाले पदार्थ चावल, गेहूं, मछली, फल, शराब, चीनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, कोयला, खनिज तेल, रासायनिक खाद, दवाइयाँ, सूती एवं ऊनी वस्त्र, मशीन, लोहा एवं इस्पात का सामान, मोटर एवं रेल के इंजन, विद्युत यंत्र, कागज इत्यादि हैं। वर्ष 2009 में श्रीलंका ने 9,432 मिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुओं का आयात किया था। इस देश का आयात मुख्यतः ब्रिटेन, भारत, म्यांमार, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी तथा ईरान से होता है।
अब निर्यात देखें कि ये निर्यात किन किन वस्तुओं का करता है और किन देशों के साथ करता है, इसकी चर्चा करूं। निर्यात की प्रमुख वस्तु यहाँ की चाय, नारियल की गिरी एवं तेल, रबड़, गर्म मसाले, ग्रेफाइट तथा बहुमूल्य रत्न हैं। सबसे अधिक निर्यात चाय का होता है। वर्ष 2009 में श्रीलंका ने 7,122 मिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया था। यहाँ से ब्रिटेन, इराक, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, दक्षिणी अफ्रीका, कनाडा, इटली तथा जर्मनी को अधिक निर्यात किया जाता है। ये आपने जाना कि यह किस तरह से यहाँ पर जो है इसका व्यापार होता है। अब इतना सब होने के बावजूद हम क्या कह सकते हैं श्रीलंका के बारे में? तो श्रीलंका अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन कर और विश्व समुदाय से मैत्रीपूर्ण संबंध के साथ दक्षिणी एशिया एवं हिंद महासागर का एक महत्वपूर्ण देश है और यहाँ पर विकास की संभावनाएं लगातार बनती जा रही है। और इस तरह से यह लेक्चर का क्लास, ऑनलाइन क्लास आपका श्रीलंका का संतुलित भौगोलिक अध्ययन या आपके विवरण यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे, भली भांति इस टॉपिक को समझ गए होंगे और इस पर अब आप पूरा नोट्स तैयार कर लेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे एक नया टॉपिक लेकर के, नया लेक्चर लेकर के। यदि आप लगातार मेरी लेक्चर को सुन रहे हैं, मेरे व्याख्यान को सुन रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लगातार जो है वह नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको सुविधा होगी। आप जब भी देखना चाहेंगे तब आप आराम से देख सकेंगे, सुन सकेंगे। धन्यवाद। मिलता हूँ फिर एक नए टॉपिक के साथ, नई उत्साह के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद।